नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश और आज फिर हैं हम एक लीथल वेपन के पास, जिसे कि हम वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। जी हाँ, आप मेरे पीछे ये जो एक टैंक देख रहे हैं, ये एक T-55 टैंक है, जिसका निर्माण सन 1945 में तत्कालीन सोवियत रूस के द्वारा किया गया। यह दुनिया में सबसे ज़्यादा संख्या में निर्मित होने वाला टैंक है। इसके लगभग 95,000 से 1 लाख यूनिट्स बनाए गए, जिनमें से कि लगभग आधे अकेले सोवियत रूस ने अपने पास रखे और बाकी के जो थे वो उसने वार्सा पैक्ट के देशों को दिए। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में शायद ही ऐसा कोई देश हो जिस देश की सेना में ये टैंक कभी ना कभी रहा नहीं हो। वार्सा पैक्ट के देशों में पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया दो प्रमुख बड़े देश थे जिनको ये टैंक बड़ी संख्या में दिए गए थे और उन्होंने निर्यात भी किए। भारत ने सन 1964 में तत्कालीन सोवियत संघ से इस टैंकों का आयात किया। इसके बाद पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया से भी बड़ी मात्रा में टैंक खरीदे। इस टैंक का पहली बार प्रयोग कोरियाई प्रायद्वीप में किया गया, जिसमें कि उत्तर कोरिया, जो कि हम जानते हैं सोवियत रूस के बैकअप से लड़ रहा था, उसने इसके बाद वियतनाम युद्ध, खाड़ी युद्ध, सभी युद्धों में इसका प्रयोग किया गया। लेकिन जो 1982 का लेबनान इजरायली वार था, उसके बाद इस टैंक की धमक कम हुई और इसके अपग्रेडेड वर्जन T-72 और T-90 लॉन्च किए गए, जो कि भारत आज भी T-90 और T-72 का उपयोग करती है। सन 2011 में इस टैंक को रिटायर कर दिया गया, लेकिन ट्रेनिंग में आज भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वार्सा पैक्ट के लगभग हर देशों में ये टैंक रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सोवियत संघ को रोकने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगियों ने 1945 में नाटो का गठन किया था, तो उसको काउंटर करने के लिए 1949 में सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट नामक संगठन बनाया था, जो कि एक पूर्वी यूरोप के देशों के साथ सोवियत संघ का एक सैन्य संगठन था। आइए अब हम कुछ टैंक की खूबियों के बारे में जानते हैं। इस टैंक की लंबाई लगभग 9 मीटर यानी कि लगभग 29 फीट है। इसकी चौड़ाई जो है वो लगभग 3 मीटर और ऊंचाई लगभग 2 मीटर है। इस टैंक को चेन सिस्टम से ऑपरेट किया जाता है। इसमें की 5 मुख्य व्हील हैं, जिनके ऊपर की ये रबड़ की ग्रिप लगी हुई है, जो कि ये चेन के साथ आवाज़ ना करें और पकड़ बना के रखें। ये एक कंट्रोलिंग व्हील है। इसको टैंक की दिशा बदलने के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब हम जब इसके पीछे आते हैं तो ये पीछे जो ये व्हील है, इसमें ये जो हैं गियर, ये चेन के लॉक में फंस जाते हैं और जो टैंक का इंजन है ये पावर जनरेट करता है। तो ये पावर इंजन से ट्रांसमिशन सिस्टम के द्वारा इस व्हील में आती है और ये चेन को रोटेट करता है, जिससे कि ये टैंक आगे और पीछे मूवमेंट कर सके। यह एक डीजल इंजन टैंक है जिसका कुल भार लगभग 36 टन है और इसमें 4 गियर आगे की तरफ और एक बैक गियर भी है, जिससे कि टैंक को हम पीछे की तरफ ले जा सकते हैं। जब हम टैंक के पीछे आते हैं तो देखते हैं टैंक की चौड़ाई लगभग 3 मीटर है और इसमें 580 लीटर का एक डीजल टैंक इंस्टॉल किया गया है तथा ऊपर रिजर्वायर के लिए भी 2 टैंक इंस्टॉल किए गए हैं। जो इसका पूर्ववर्ती टैंक था, जिसे कि T-54 टैंक कहते थे, उसमें जो रिजर्व टैंक था वो पीछे लगाया जाता था, लेकिन उसको दुश्मन दूर से टारगेट कर लेता था। इसलिए इसमें 2 छोटे छोटे रिजर्वायर बनाए गए हैं, जिनकी की क्षमता लगभग दोनों की 200 लीटर है। तो ये एक बार के पूरे फ्यूल अप में टैंक लगभग 600 किलोमीटर तक जा सकता है और इसकी जो अधिकतम रफ्तार है वो लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की है। आइए अब हम और कुछ खूबियों को देखते हैं। ये टैंक का मेन स्ट्रक्चर है, जिसे कि डोकेट कहते हैं। यह मजबूत इस्पात का बना हुआ है। आगे जो इसके इस्पात की मोटाई है लगभग 120 mm, साइड में लगभग 90 mm और पीछे 60 mm का है, जिससे कि इस पर किसी भी प्रकार की गोली या छोटे गोले का कोई असर नहीं होता है। टैंक को 4 लोगों द्वारा ऑपरेट किया जाता था, जिनमें कि एक लोडर होता था इसमें गन में ग्रेनेड लगाने के लिए, एक मशीन गन ऑपरेटर होता था, तीसरा जो रहता था वो टैंक को ड्राइव करता था और चौथा जो था वो मुख्य ऑपरेटर था, जो कि इसकी फायरिंग रेंज को देखता था, कंट्रोल करता था। इसकी जो मुख्य फायरिंग रेंज है वो लगभग 2.75 किलोमीटर तक है, जिसे बाद में बढ़ाकर T-72 और T-90 में अपग्रेड भी किया गया है। आगे जब हम ये देखते हैं, इसकी जो रूफ है ये लगभग 60 mm मोटी है और आगे जो रूफ है ये 60 डिग्री के ढलान में है और इसकी मोटाई भी लगभग 80 mm है।
तो इसका फ़ायदा ये है कि इस पर अगर सामने से गोलीबारी हो रही है या छोटे ग्रेनेड से हमला किया जाए तो ये इस पर से गोली फिसल जाती थी। ये बिल्कुल बुलेट प्रूफ सिस्टम है एक प्रकार का, ये बुलेट प्रूफ की तरह काम करता था। आज भी कुछ देशों की सेनाएं इस टैंक का उपयोग कर रही हैं, जैसे कि मिस्र की सेना। 1945 के बाद शायद ही कोई युद्ध हुआ हो जिसमें इसका उपयोग ना किया गया हो। 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध है उसमें भी भारतीय सेना ने जमकर इस टैंक का प्रयोग किया, और पाकिस्तानी पैटर्न टैंक जो कि अमेरिका के टैंक थे उनकी धज्जियाँ उड़ाई, ये हम सब लोग जानते हैं। नाटो जो देश हैं उन्होंने इसको मैन बैटल टैंक का नाम दिया है, जबकि सोवियत संघ के जो देश हैं या वार्सा संधि के देश थे उसे वो ये मध्यम बैटल टैंक ही मानते हैं। इसमें 2 मशीन गनें भी लगाई जाती थी जिनसे कि छोटी दूरी पर निशाना लगाया जा सके। तो ये था T-55 टैंक। इसके पूर्ववर्ती टैंक का नाम T-54 था, जिसको कि दूसरे विश्व युद्ध में जमकर प्रयोग किया गया। तो अभी हमने T-55 टैंक के बारे में कुछ जाना। इस टैंक के पीछे एक संगीन का भी रेप्लिका है या प्रतिकृति है, आइए हम उसको देखते हैं। यह एक संगीन की प्रतिकृति है। संगीन जो कि सैनिकों की राइफल के आगे मुहाने पर माउंट की जाती है या लगाई जाती है। इसका उपयोग नज़दीकी लड़ाई में किया जाता है, जब सैनिक एक दूसरे के इतने नज़दीक रहते हैं कि गोली चलाना संभव नहीं हो। हम कह सकते हैं जो गुत्थम गुत्था की लड़ाई होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो एक संगीन की प्रतिकृति है। अगर आपको मेरे ये छोटे छोटे प्रयास पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स में मुझे राय दे सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर मेरे ये प्रयास आपको पसंद नहीं आ रहे तो आप मेरे वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।